अच्छा हिमांशु जी, ये जो पहाड़ी नमक और पहाड़ी नून है, वो उसके बारे में आप थोड़ा सा उसमें रोशनी डालिए हम, क्योंकि हमारे लिए तो पे वो टाटा नमक वगैरह ही होता था, और अब नमक कुछ अलग चीज़ अभी सुनने में आ रही है कि हम कुछ इंग्रेडिएंट के साथ बना रहे हैं, कुछ अदरक के साथ है नमक, तो हम थोड़ा क्यूरियोसिटी है हम इस बात की कि क्या है। सर देखिए, जो पहाड़ों में सिलबट्टे के अंदर नमक पीसा जाता है, उसे पहाड़ी नून बुलाया जाता है। जी। और हमारे यहाँ पे पहाड़ों में 25 से 26 तरह के अलग अलग नमक बनाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो धनिए का नमक होगा, अच्छा। अदरक का, लहसुन का, लौंग का, जीरे का मिक्स, सैजवान, अदरक, है ना, काला जीरा, तैमूर, मिक्स, भांग। तो कम से कम तो यहाँ पे हर 22-23 तरह के नमक बनाए जाते हैं, और हर नमक में 12 से 13, 14, 15 चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो ये नमक अपने आप में ही एक औषधि वाला नमक का काम करता है, क्योंकि अगर हम एक छोटे छोटे नमक में कहें तो उसमें 15 से 16 चीज़ें मिली हुई हैं। और इसको बनाने के लिए बड़ी मेहनत की जाती है। सिलबट्टा महिलाओं को दिया जाता है। महिलाएं बड़ी दिन रात मेहनत करके पीसते हैं। आप समझ सकते हैं कि सिलबट्टे पे काम करना आसान नहीं है। आज शहरों में मिक्सी आ गई, ग्राइंडर आ गया, आप चीज़ डालते हैं, विद इन ए सेकेंड वो चीज़ हो जाता है। लेकिन जब आप इसको सिलबट्टे के पिसे हुए को देखेंगे, उसका दरदरापन देखेंगे, और जो जो फ्रेशनेस आप देखेंगे चीज़ों की, तो आपको उसका पता चलेगा। और मैं आप सोनू भाई की जो देख रेख में सारा नमक का होता है, और सोनू भाई अभी ये जो सैंपल लेके भी आए हैं भांग का, अदरक का, ये आगे आपको बताएंगे किस तरह से इन्होंने इस चीज़ों को बना के और यहाँ पे लोगों को सबको इन्वॉल्व किया। सोनू भाई। जी जैसे सर। जी बिल्कुल, ये जैसे भांग का नमक है। भांग के नमक में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे भांग के बीज हैं, भांग के बीज को पहले सफाई की जाती है, पूरा इसके बाहर का छिक्कल निकाला जाता है। छिक्कल निकालने के बाद इसको तवे में भुना जाता है, ताकि इसका ऑयली बाहर जो ऑयल होता है वो बाहर निकल जाए। जब वो पूरा सूख जाता है, उसको सिलबट्टे में पीसते हैं। उसके साथ थोड़ा सा जीरे को भी हल्का भून लेते हैं तवे में। और नमक हो गया, और इसमें जैसे लौंग और कुछ ऐसे ये चीज़ें डाल दो। नमक ऐसा होता है कि जितनी सारी चीज़ें मिक्स करो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, और अलग अलग चीज़ों का टेस्ट आ जाए। और जैसे अदरक का है, अदरक में हमने लौंग डाला है। और ये थोड़ा सा अदरक अभी गीला था, कच्चा अदरक है, तो हल्का सा इसमें इसको प्रिजर्व करने के लिए जो मैंने डाला है, अदरक है, नमक है, और लाल मिर्ची है, हल्का सा लौंग है। और जो इसमें हल्का सा मैंने विनेगर डाला है, ताकि ये ख़राब ना हो, लंबा टाइम चल सकता है। और इसके अलावा लहसुन का नमक है। लहसुन का नमक ये बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। जब जैसे गैस्ट्रिक अगर हो गई, गैस्ट्रिक के लिए बहुत अच्छा रामबाण इलाज माना जाता है। जब पहले दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी, तो लहसुन को भी अलग अलग जितने तरीके से यूज करो, उसके अलग अलग गुण निकल के आएंगे। जैसे अगर गैस्ट्रिक हो रही है तो पीस के, कच्चा लहसुन को पीसने के बाद, और अगर थोड़ा सा कुछ और दिक्कत है, बाकी चीज़ें तो जितना हम बुजुर्गों से पूछेंगे उतनी सारी चीज़ें निकल के आती हैं। ये सारी चीज़ें हमको बुजुर्गों की देन है। जो अभी बुजुर्ग जा रहे हैं, उनके साथ साथ ही अगर केमिकली दुनिया आ गई है, तो ये सारी चीज़ें जा रही हैं, जिसको बचाने का काम एक आने वाले भविष्य में एक संजीवनी के रूप में काम करेंगे हम लोग इसके साथ मिलके। जो केमिकल वाली दुनिया में एक आयुर्वेद ऑर्गेनिक का ये मुहिम चल रही है, बहुत अच्छा है। कर लो। अच्छा सोनू जी, हम ये जो आपने नमक बताया कि हम नमक डालते हैं, अदरक डालते हैं, और जो हम सिलबट्टे पे, तो ये नमक हमारा कौन सा नॉर्मल, क्या नमक, कौन सा नमक होता है, मतलब हम। अभी हम जो नमक यूज करते हैं वो हम रॉक सॉल्ट यूज करते हैं, लाहौरी रॉक सॉल्ट। और ये अच्छा सोनू जी, ये जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये किस चीज़ की आ रही है, यहाँ पे किस पे से आ रही है, तो मैं बहुत देर हो गई मुझे, तो ये खुशबू तो काफ़ी प्योर सी, मतलब कुछ एक अलग सा वो दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हमारे अभी नमक की शीशियाँ खुली हैं, हर आप अगर देखेंगे तो हर नमक से एक अलग खुशबू है। एक इसको हम कह सकते हैं एक पहाड़ की खुशबू है ये हमारे।
अगर हम लहसुन देखें तो इसमें से पूरा लहसुन की ही खुशबू आएगी। जी, जी। और अगर अदरक का देखें तो अदरक में एक अलग ही खुशबू है। जी जी। और ये भांग का नमक, इसमें अलग ही खुशबू है। जी जी जी। देखिए गौरव जी, यहाँ पे ना कई लोगों को मिथ भी है कि भाई भांग का नमक अगर हम ले रहे हैं तो भांग का नमक नशीला नमक है, ऐसा कुछ है। अच्छा, बिच्छू बिट्टी है, ये तो घास है, इसको हाथ लगाते ही खुजली हो जाती है, तो इसे खाएंगे तो शरीर का क्या चीज़ होगा। तो देखिए हर चीज़ के अपने कुदरत ने चीज़ें दी हैं, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं उसका वो है। अगर देखा जाए तो सांप के जहर से भी दवाइयाँ बनती है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो दवाइयाँ दुनिया लेना छोड़ देती तो सही है ना बात। जी। तो जो कुदरत ने हमें चीज़ दी है, हम उस चीज़ को, जो हमारे पूर्वजों ने हमें चीज़ों को समझाया है, हम उसी के थ्रू इसको यूज़ कर रहे हैं। अब ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार बुरांस के जूस का और बताना चाहूँगा। जी जी जी। ये हमारा बुरांस एक स्टेट फ्लावर होता है लाल रंग का, जी जी। और उससे हम बुरांस का जूस बनाते हैं। लाल रंग का बड़ा प्यारा फूल खिलता है, और उत्तराखंड में बड़ी अच्छी बुरांस वैली होती है, उसका ये जूस है। ये हमारे अंदर एनर्जी देता है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। ये इसके बाकी जो औषधि है वो मैं अपने जो हमारे हेड है सोनू जी, उनको बताऊंगा, बुरांस के जूस के आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा, अभी जब हम मैं आपको जूस को टेस्ट करवाऊंगा तो आप कहेंगे कि मतलब जो सो कॉल्ड मार्केट की ड्रिंक्स मिलती हैं, आप वो चाहे वो किसी भी ब्रांड की ले लीजिए, किसी फ्लेवर की ले लीजिए, आप ये कहेंगे कि शायद अभी तक वो फ्लेवर किसी ब्रांड का नहीं आया। क्योंकि क्या है, अभी ये चीज़ें बाहर निकलना ही बड़ी मुश्किल हो रही थी। अब हम अपनी पहाड़ की संजीवनी के थ्रू धीरे धीरे जो भी हमारी पुरानी चीज़ें हैं उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनू भाई, एक बार पूरा का पूरा बुरांस जूस के बारे में बताइए। बुरांस उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। इसको सरकार ने बुरांस को एक प्रिजर्व करने के लिए एक मुहिम चलाई कि इसको राष्ट्रीय राज्य वृक्ष बनाया जाए। इसके बहुत सारे औषधि गुण भी हैं। दिखने का जितना सुंदर होता है उतनी ही सुंदर इसके अंदर औषधि गुण भी हैं। जैसे ये बुरांस है, इसको हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हार्ट की बहुत सारी डिजीज खत्म करता है ये। और जो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं फ्रेश फॉरेस्ट के माध्यम से, पहाड़ की संजीवनी के माध्यम से, तो इसमें हम लोग केमिकल का तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते हैं। और जो भी इसके गुण हैं, जो भी प्रोडक्ट के गुण हैं, ये सीधे वही लगे उनको। केमिकल में होता क्या है, जितने हम देखा जाए तो मार्केट में जितने टेस्टी लेते हैं, केमिकल का उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है। जो हम पेट में छोटी आंत बड़ी आंत बोलते हैं जिसको, उनमें जाके इन्फेक्शन करने का काम केमिकलों का ही होता है, जो हमारे खाने के माध्यम से जाते हैं। तो एक पहाड़ की संजीवनी के रूप में हमारा ये केमिकल जो नहीं जाएगा पेट में, उससे हमारी जो पेट की आंतें हैं वो स्ट्रांग होंगी। और जो इसका बनाने का तरीका है, इसको बुरांस को उबालते हैं, उबालने के बाद शुगर सिरप में मिक्स किया, और लेमन का यूज करते हैं हम इसमें। लेमन, ऊपर से लेमन का जूस डालते हैं। लेमन के बदले में हम सिट्रिक एसिड भी यूज करते हैं, डाल सकते हैं हम वहाँ पे। और जो इसको पीने का तरीका है, ये हमारा अभी कॉन्सेंट्रेट है। जैसे हमारा 3 गिलास पानी होगा तो 1 गिलास हम जूस डालेंगे, 1:3 का रेशियो होता है। अच्छा। तो ये पीने के लिए बहुत सही हो जाएगा।